PMC हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी शुभांगी दी और आज है एकदम सुहाना दिन और इस सुहाने दिन पर चलते हैं एक सुहाने सफ़र पर आपकी फेवरेट मस्ती की पाठशाला सीज़न 2 में। और अन्या, अरे क्या हुआ अन्या, तुम बहुत सैड सी लग रही हो। दी वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है जैस्मिन, वो ना हर सब्जेक्ट में अच्छी है, टॉपर है वो हर सब्जेक्ट में अच्छी है, लेकिन एक सब्जेक्ट में वीक है, आर्ट्स में। वो ना बहुत अच्छी पेंटर बनना चाहती है पर वो आर्ट्स में ही फेल हो जाती है। वो कितनी कोशिश कर ले हमेशा फेल हो जाती है। आज भी हमारा रिज़ल्ट आया एंड उसने हर सब्जेक्ट में टॉप किया पर आर्ट्स में फेल हो गई, इसलिए बहुत अपसेट है दी। मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ पर आपको तो पता है ना ड्राइंग में मेरा क्या हाल है। ड्राइंग में तो मैं वेलकम मूवी के मजनू भाई से भी बेकार हूँ। मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ दी, मैं क्या करूँ? हाँ, तुम परेशान मत हो अन्या, मैं हूँ ना आपकी शुभांगी दीदी, आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन देगी। पर उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग अच्छी आनी चाहिए। तुम जैस्मीन को वैसे भी हेल्प कर सकती हो बिना ड्राइंग सिखाए, और उसकी ज़रूरत है उसे आशा की किरण दिखाने की। आशा? दी आशा तो बी सेक्शन में है और इसकी बहन किरण वो ई सेक्शन में है। अब उन दोनों को अपने सेक्शन में कैसे लाऊं? मैम अलाउ नहीं करेंगी। आन्या, मैं तुम्हारे वो स्कूल की आशा और किरण की बात नहीं कर रही हूँ। आशा का मतलब है होप लेकर आना, एक किसी के जीवन में रे ऑफ होप लेकर आना। ओह अच्छा। हाँ, तो तुम किसी को भी मोटिवेट कर सकती हो, तो उन्हें सिर्फ एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक होप की ज़रूरत होती है। जैसे अब्राहम लिंकन, उन्होंने कितनी बारी ट्राई किया, कम से कम 8 टाइम्स ट्राई किया, बट वो हार नहीं माने। वो ट्राई करते रहे और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। तो ऐसे ही हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें वापस से ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास टीवी, AC, मोबाइल फ़ोन होते? नहीं होते। पर क्यों? क्योंकि उन्होंने आशा की किरण को, होप को छोड़ा नहीं, बार बार प्रैक्टिस करते रहे और उसको और इम्प्रूव करते रहे। तो आन्या, तुम भी अपनी जैस्मीन फ्रेंड को मोटिवेट कर सकती हो। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी तुम अपनी फ्रेंड को भी सुना सकती हो और उसे भी मोटिवेट कर सकती हो। तो चलो चलते हैं अपने कहानी टाइम में। एक बार की बात है, एक छात्र कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी लाइट चली जाती है, लेकिन उस छात्र को पढ़ाई को बीच में रोकना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने कमरे में 4 मोमबत्तियां जला ली तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखा। छात्र अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। तभी चारों मोमबत्तियां धीमी आवाज में आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोलती है, मेरा नाम शांति है, लेकिन मुझे ये देखकर बड़ा ही दुख होता है कि दुनिया में चारों ओर धोखाधड़ी, चोरी चकारी, बेईमानी और हिंसा का बोलबाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये दुनिया मेरे रहने लायक है। ये कहते हुए पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। यह देखकर दूसरी मोमबत्ती से भी रहा नहीं जाता और दूसरी मोमबत्ती बोलती है, मेरा नाम विश्वास है, पर मेरा वजूद भी दुनिया के झूठ और फरेब ने कब का खत्म कर दिया। विश्वास का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है, इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। दोनों मोमबत्तियों को देखकर तीसरी मोमबत्ती भी बोल पड़ती है, मेरा नाम प्रेम है और मैं किसी के लिए भी निस्वार्थ जल सकती हूँ, लेकिन दुनिया में फैल रहे स्वार्थ और नफरत के कारण अब किसी के पास प्रेम के लिए वक्त ही नहीं है। प्रेम की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं रही। ये कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। जैसा कि तुमने देखा कि लाइट चली गई है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रकाशित किया
और इस तरह से तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगी तो फिर से अंधेरा हो जाएगा, और अगर फिर से अंधेरा हो गया तो मैं क्या करूँगा? इस तरह तो मेरी पढ़ाई ही अधूरी रह जाएगी। तभी छात्र की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोलती है, बालक, तुम घबराते क्यों हो? मेरा नाम आशा है और आशा की तो सिर्फ एक ही किरण काफी होती है। अगर तुम करना चाहो तो बाकी मोमबत्तियों को तो क्या, बल्कि तुम पूरे जगत को प्रकाशित कर सकते हो। यह सुनकर छात्र को हिम्मत आ जाती है और वो आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमें कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर हमारे पास साधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो हम रोने लग जाते हैं। तो हमें उसका रोना नहीं है, उसके बजाय हमें अपने मन में आशा रूपी मोमबत्ती को जलाए रखना चाहिए। तो आन्या, कैसी लगी तुम्हें कहानी? स्टोरी तो बहुत अच्छी थी दी, मैं जैस्मिन को ज़रूर सुनाऊंगी। बिल्कुल सही आन्या, तुम ज़रूर अपनी फ्रेंड को ये कहानी सुनाना। और हाँ, एक और चीज़, तुम अपनी फ्रेंड को एक और चीज़ सिखा सकती हो, वो है अपना टाइम करना। जब वो अपना टाइम करेगी उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और पहला बेनिफिट कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकती है और उसकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। श्योर दी। श्योर? ये क्या, यहाँ तो बिल्कुल शांति है और तुम कह रही हो बहुत शोर है। दी श्योर नहीं, कह रही हूँ श्योर मतलब पक्का। ओ पक्का। चलो, अब पक्का और कच्चा बहुत हो गया, अब हम चलते हैं अपना टाइम में। तो शुरू करते हैं अपना टाइम। आप फटाफट से एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। इस समय अपना पूरा ध्यान बाहर से भीतर की ओर लगाएं। अपनी कोमल सरल श्वासों पर लगाएं। अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करना है। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रहना है अपनी श्वासों के साथ। अपनी श्वासों की रिदम को ऑब्जर्व करना है। जैसी भी रिदम चल रही है उसे वैसे ही चलने देना है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। जैसे जैसे हम अपनी श्वासों के साथ रहते हैं, हमारे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल रिलैक्स होने लगता है। महसूस करें कि आपके सर से लेकर पाँव की उंगलियों तक हर एक पार्ट, हर एक सेल रिलैक्स होता जा रहा है। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में
कोई टाइटनेस है या टेंशन है या कोई स्ट्रेस है, तो वो अपने आप ही डिसॉल्व होने लगेगी। अब आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। अब इस समय आप अपने लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन सोच सकते हैं जिस सिचुएशन में आपको होपलेस लगा हो, आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है या अब कुछ भी अच्छा नहीं है। कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी मेमोरी जब आपको ऐसा होपलेस लगा हो, उस समय अपने आप को याद दिलाएं कि कैसे यूनिवर्स हमें होपफुल होना सिखाता है। जैसे हर रात के बाद सन आता है, डे आता है, वैसे ही हर दिन एक नया दिन आता है, एक नई शुरुआत आती है जो हमें होपफुल बनाती है। ऐसे ही अगर हमसे कोई काम नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जब हम हर दिन को एक नया दिन लेकर काम करते हैं तो हर काम अपने आप ही हो जाता है। लास्ट 2 मिनट्स। Breathe in hope and breathe out hope. Breathe in hope and breathe out hope. Last 1 minute. हमेशा अपने आप को लेकर होपफुल रहे, दूसरों को लेकर होपफुल रहे और जीवन को लेकर होपफुल रहे। Last 30 seconds. Last 10 seconds. धीरे धीरे हम अपने अंदर इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को लेकर आते हुए अपने अंदर ब्राइट लाइट होल कंप्लीट फील करते हुए 5 4
धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को खोलें और अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए और अपनी आंखें खोलें और हाथ हटाएं एक स्माइल के साथ, एक होपफुल स्माइल के साथ। तो आन्या, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दी, बोले तो एकदम झकास। वाओ, झकास। तो चलो एक और झकास चीज करते हैं। वो क्या दी? वो है मस्ती टाइम। ये तो चलो चलते हैं मस्ती टाइम में। और आज हम बनाने वाले हैं फोटो फ्रेम। और फोटो फ्रेम आज बनाएंगे हम घर में पड़ी चीज़ों के साथ। जैसे हमारे पास बहुत सारे कार्टन बॉक्सेस आते हैं, कभी ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, कुछ मंगाते हैं घर पे, और उन कार्टन्स का हम क्या करते हैं, हम गार्बेज में फेंक देते हैं। बट आज हम उसी कार्टन से कुछ इंटरेस्टिंग एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे। तो मैं बताती हूँ उसके लिए आप सबको क्या चाहिए होगा। तो मेरे पास कुछ है कार्टन बॉक्सेस के मैंने काटे हुए रेक्टेंगल शेप में, और कुछ पिक्चर्स और स्केच कलर्स, स्टोन्स टू डेकोरेट, और ये चार्ट पेपर्स हैं हमारे पास डिफरेंट कलर के, और शिमर वाले भी, सिल्वर वाले भी है, ग्लू, और हमारे पास है टेप उसको पेस्ट करने के लिए, और सीज़र, कटर और स्केल हमारे पास। तो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने ये कार्टन लिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है इसमें आन्या, जैसे हमने कोई भी एक फ़ोटोग्राफ ले ली, जैसे ये फ़ोटोग्राफ है, इसको हमें इस कार्टन के ऊपर रखना है। और रखने के बाद हम इसको मार्कर से, हम किसी स्केच पेन से इसकी एक आउटलाइन बना लेंगे, एक मार्क बना लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी फ़ोटो का साइज़ कितना है। तो जितना आपकी फ़ोटो का साइज़ होगा उतना आप इसको मार्क कर लोगे। तो जैसे कि ये मार्क बन गया। तो जब ये मार्क बन जाएगा तो हमें क्या करना है, इस मार्क के साथ ही हमें एक और बाउंड्री बनानी है, सेम जितना ये स्केल है उसकी। तो चारों तरफ से हम एक बाउंड्री बना लेंगे। इसको यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे, और सेम यहाँ से इसको, जैसे एक डबल फ्रेम होता है वैसे हम कर सकते हैं। इसको भी और यहाँ से भी, और यहाँ से भी, चारों तरफ से हम एक बॉर्डर बना लेंगे। तो ये अब हमारा बॉर्डर बन गया है। तो जैसे बॉर्डर बना है तो अब हमें इसको कट करना है। चाहे आप इसको सीजर से कट कर सकते हो, या फिर हमारे पास पेपर कटर है। तो अगर आप हेल्प लेना चाहो अपने पेरेंट्स की या अपने बड़े सिबलिंग्स की, तो आप उन्हीं की हेल्प से आपको ये कट करना है, आपको खुद सीजर नहीं उठानी है। तो फिर हम इसको अब कट कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा बॉर्डर जो हमें दिख रहा है, हमें इसको कट करना है। और दूसरा फ्रेंड्स, जो ये अंदर का स्पेस है, हम इसको भी हमें कट करना है, ताकि हमारी जो फ़ोटो है वो इस फ्रेम में आ सके। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इसको हम कट करते हैं। तो जैसे मैं ये कट कर रही हूँ, आप ऐसे ऐसे इस बॉर्डर को कट कर सकते हो। और वैसे मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है ये फ्रेम, ये ऐसा बनेगा। तो जैसे कि ये इसका नीचे का बेस बन जाएगा, और जो ये बीच का बेस है उसको वो ऐसा बनेगा। तो ये 2 पीसेस बनेंगे हमारे फ्रेम के। तो इस फ्रेम को हमें इसके ऊपर ऐसे पेस्ट करना है। ऐसे हम पेस्ट करेंगे, और इसको हम जब पेस्ट करेंगे तो हमें
तीनों साइड से पेस्ट करना है और ऊपर की साइड को ओपन रखना है ताकि हम इसके अंदर फोटोग्राफ को डाल सके। और उससे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पेपर किसी भी कलर का लेना है, इस फ्रेम को इस पेपर पे पहले पेस्ट करना है। जब पेस्ट कर दोगे फिर सेकंड हमें ये जो एक्स्ट्रा पेपर है इसको फोल्ड करके इस फ्रेम के ऊपर पेस्ट करना है पूरा। तो ये चारों डायरेक्शन से ऐसे हमारा कवर बन जाएगा और बीच में से फिर हम इसको कट कर देंगे ताकि हमारी फ़ोटो आ सके। ठीक है, तो तुम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ बॉर्डर पे ग्लू लगा दो ताकि हम इसको पेस्ट कर सकें इसके ऊपर। के दी अब इसके ऊपर भी ग्लू लगा दो ताकि हम इसको ऐसे फोल्ड करके ये इस पे पेस्ट हो जाए। तो अब ये हमने बिल्कुल इस पेपर को ऐसे पेस्ट कर लिया है और हमने साइड पे भी ये छोटे छोटे हमने गैप्स लगाए हैं ताकि जब हम इस फ्रेम को इस पे पेस्ट करें तो थोड़ा सा गैप हो ताकि हमारी फ़ोटो इसके अंदर जा सके। तो अब आन्या हम यहाँ पर भी ग्लू लगा देते हैं ताकि ये फ्रेम के ऊपर चिपक जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे ये पेस्ट हो जाएगा और ऐसे हमारा फ्रेम रेडी है। तो अब हम इसको और डेकोरेट कर सकते हैं इस फ्रेम को। तो आन्या हम स्टोन्स कुछ भी इसको यहाँ पे बॉर्डर पे हम इसके पेस्ट कर सकते हैं। और मेरे पास ये रिबन है तो हम थोड़ा सा रिबन काट लेंगे ताकि हम इसके पीछे लगा सकें इसको हैंग करने के लिए। कहीं पर हमें इस फ़ोटो फ्रेम को हैंग करना है तो थोड़ा सा हम इतना रिबन काट लेंगे और जब हम फ़ोटो डाल देंगे तो इस रिबन को हम ऐसे करके अटैच कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी लगा सकते हैं आन्या। यस। और हम ये छोटे छोटे स्टार्स को भी ऐसे यहाँ पर लाइन में लगा सकते हैं या ये वाले फ्लावर्स को लगा सकते हैं। और हमने जैसे स्टोन पे लिखा है तो आप यहाँ पर भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं और साइड्स में इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो फिर आन्या हम ये वाली फ़ोटो को इसके अंदर हम ऐसे यहाँ से ये ओपन है तो हम इसको इसके अंदर ये ऐसे हमारी फ़ोटो फ्रेम बन गया। और इसको हम जैसे ये है हमारे पास हैंगिंग, हम इसको इस पे हल्की सी गम लगाकर इसको चिपका देते हैं। वाओ! तो फ्रेंड्स हमारा रेडी हो गया है फ़ोटो फ्रेम। ऐसे ही आप घर में बना सकते हैं और भी मैंने ऑलरेडी बनाए रखे थे फ़ोटो फ्रेम आपको दिखाने के लिए। तो आप ऐसे भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं बड़े फ्लावर्स के साथ, नए बॉर्डर के साथ। जैसे यहाँ प्लेन पिंक है तो आप शिमर वाला भी ले सकते हो। तो डिफरेंट आप ऐसे कलर के फ़ोटो फ्रेम घर पे बना सकते हो। एंड आई होप
कि आप ये ज़रूर घर में ट्राई करेंगे और इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो आप हमेशा याद रखें कि लाइफ में हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो आज हमारी मस्ती की पाठशाला का आखिरी एपिसोड है। आखिरी मतलब ख़त्म नहीं, हम फिर से एक नए सीज़न में मिलेंगे। तब तक आप ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनते रहें, अपना टाइम करते रहें और खूब सारी मस्ती करते रहें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बाय बाय। PMC हिंदी बदले जी